अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक टू ऑल। हम बात कर रहे थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की और उसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था मीडियन को। मीडियन के अंदर मज़ीद कुछ चीज़ें आ जाती हैं लाइक क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिकाइल। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वांटाइल्स क्या होते हैं। क्वांटाइल इज द डिवाइडिंग ऑफ अ सेट ऑफ डाटा इनटू सम इक्वल पार्ट्स। यानी हमारे पास जो डाटा गिवन होता है उसको हम इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, उसको उनको हम कहते हैं क्वांटाइल्स। ठीक है। और फिर उसके बाद क्वांटाइल्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें आ जाता है क्वार्टाइल, उसके अलावा डिकाइल और उसके अलावा परसेंटाइल एक्सेट्रा। ठीक है। वन बाय वन हम इन सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि क्वांटाइल क्या होते हैं। डिवाइडिंग a set of data into some equal parts. Called quantiles। ये क्वांटाइल और क्वार्टाइल में ना कुछ बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं। आपने याद रखना है क्वांटाइल और क्वार्टाइल का डिफरेंस जस्ट एन और आर का डिफरेंस है। ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स में आ जाती हैं जो चीजें वो होती हैं। एग्जांपल्स आर क्वार्टाइल, ठीक है, उसके अलावा डिकाइल, डिकाइल्स के साथ साथ आ जाते हैं जी परसेंटाइल्स। ठीक है। सबसे पहले क्या है, डिवाइडिंग ऑफ सेट ऑफ डाटा इनटू सम इक्वल पार्ट्स कॉल्ड क्वांटाइल्स। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स में है सबसे पहले क्वार्टाइल्स, उसके बाद डिकाइल्स और सबसे एंड पे आ जाते हैं परसेंटाइल्स। और इसका एक दूसरा नाम भी है, उसको हम कहते हैं फ्रैक्टाइल्स। दे आर आल्सो कॉल्ड क्योंकि हम इसके अंदर फ्रैक्शंस बनाते हैं, डिवाइड करते हैं डाटा को इक्वल पार्ट्स के अंदर फ्रैक्शंस बनाते हैं उनकी, इस वजह से हम इसको क्वांटाइल के अलावा इसका दूसरा नाम क्या है, फ्रैक्टाइल भी कहते हैं। ठीक है। अब वन बाय वन इन चीजों को हम देख लेते हैं, क्वार्टाइल, डिकाइल और परसेंटाइल को। सबसे पहले हम देखते हैं जी क्वार्टाइल क्या होती है। आपने कहीं पे लफ्ज सुना होगा क्वार्टनरी। ठीक है। उसका मतलब होता है चार। तो यहाँ पे भी वही चीज हम देखते हैं कि द वैल्यू that divides the value that divides arranged data into four equal parts. Into four equal parts is known as quartile। ठीक है। The value that divides arranged data into four equal parts उसको हम कहते हैं quartile, और इसको हम डिनोट करते हैं, it is denoted as Q K। यहाँ K की जगह जो है वो हम अगर यूज करें 1 2 3 सो ऑन, तो उसको हम कहते हैं Q1 Q2 Q3 सो ऑन। यानी जितनी भी वैल्यूज हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। अगर हम हमारे पास एक वैल्यू तो हम
Q1 फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल। अब हम इसके ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा के जो फार्मूले हैं वो देख लेते हैं। फार्मूला में सबसे पहले हम देखते हैं जी फॉर अनग्रुप्ड डाटा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसमें से जो मीडियन हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, थोड़ा बहुत ही इसका जो और इसका थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ठीक है। और साथ हम कौन सा फार्मूला लिखेंगे, अनग्रुप्ड सॉरी ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, अनग्रुप डाटा के लिए जिसका फार्मूला होगा क्यू के इज इक्वल टू के इंटू एन प्लस 1 ओवर 4 फोर्थ वैल्यू। क्योंकि हमने यहाँ पे 4 बराबर हिस्सों में इसको डिवाइड करना है, इसलिए हम यहाँ पे डिवाइड इसको किस पे करेंगे, 4 पे। और ये जो हमारे पास के है, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 so on, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास इसका ग्रुप डाटा के लिए जो फार्मूला होता है वो भी थोड़ा सा इसी तरह से है, जिस तरह से हमने देख सकते हैं आपके उसमें फार्मूला क्या था, n प्लस 1 ओवर 2 th। यहाँ पे क्या है, k इंटू एन प्लस 1 ओवर 4। तो ग्रुप डाटा के लिए जो इसका फार्मूला होगा वो l प्लस h ओवर f इंटू के n ओवर 4 माइनस सी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी h है इसमें क्लास इंटरवल, l क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है। अब हम इसके बाद देख लेते हैं डिकायल और परसेंटाइल। इसका डिकायल और परसेंटाइल के साथ थोड़ा सा ही जस्ट डिफरेंस है, ठीक है। डिकायल या डिसाइल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, आपने कहीं पे लफ्ज़ सुना होगा डेसी। डेसी का मतलब होता है 10, ठीक है। तो द वैल्यू दैट, जस्ट यहाँ पे हमने क्या करना है, जहाँ पे 4 लिखा है वहां पे आपने 10 लिख लेना। द वैल्यू दैट डिवाइड अरेंज्ड डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट, सॉरी 10 इक्वल पार्ट, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, डिसाइड। और इसको भी हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड एज D1 D2 D3 और जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी उस हिसाब से हम इसको डिनोट करते हैं। अब इसके फार्मूले देख लेते हैं फॉर अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड डाटा। सबसे पहले मैं इसको ज़रा रेज कर लूँ, ये साथ साथ आपने नोट करते जाना है, ठीक है। और अनग्रुप्ड डाटा के लिए जो इसका फार्मूला होगा, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस होगा। यहाँ पे जहाँ पर आपने 4 लिखा है वहां पे आपने क्या लिख देना है, 10। डी के इंटू एन प्लस 1 ओवर 10 वैल्यू, ठीक है। जहाँ पे आपने क्या लिखा है 4 फार्मूले के अंदर, वहां पे आपने क्या लिख देना है, 10 लिख देना है, बस ये डिफरेंस है। उसके बाद ग्रुप डाटा के लिए जो फार्मूला होगा फॉर ग्रुप डाटा, उसमें आपने वही डिफरेंस के, वही कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 6,
एंड सो ऑन, एल प्लस एच ओवर एफ इंटू के इंटू एन ओवर 10 माइनस सी। बस इसका थोड़ा सा इतना सा डिफरेंस है। और उसके बाद जो है होता है हमारे पास परसेंटाइल। परसेंटाइल का भी उसमें क्या करते हैं, परसेंटेज कभी आपने लफ्ज सुना होगा परसेंटेज, उसमें हम 100 100 भी वैल्यू देखते हैं, ठीक है, यानी 100 पे डिवाइड करते हैं। इसमें भी किसी भी वैल्यू को, ऐसी वैल्यू जो हमारे डाटा को 100 बराबर हिस्सों में तकसीम करें, उसको हम कहते हैं परसेंटाइल, ठीक है, परसेंटाइल। द वैल्यू that divides data into 100 equal parts। ऐसी वैल्यू जो कि डाटा को 100 बराबर हिस्सों में तकसीम करे, उसको हम कहते हैं परसेंटाइल। और इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड एज P1 P2 P3 एंड सो, ठीक है। और इसके लिए भी हमने जस्ट फार्मूले का डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे 10 लिखा है, वहां पे हम 100 लिख देंगे। फॉर ग्रुप डाटा, सबसे पहले हम ग्रुप डाटा के लिए देख लेते हैं। ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा का मैंने अच्छे तरीके से आपको आइडिया करवा दिया था कि ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा में क्या डिफरेंस होता है। ग्रुप डाटा के अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसीज दी गई होती हैं, जबकि अनग्रुप्ड डाटा के अंदर हमारे पास सीधी सीधी वैल्यूज जो हैं वो स्टेटमेंट के अंदर दी हुई होती हैं। अनग्रुप्ड डाटा के लिए हमारे पास क्या होगा, पी के इज इक्वल टू के इंटू एन प्लस 1 ओवर 100, ठीक है। और जो हमारे पास ग्रुप डाटा है, के की वैल्यू वही 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। पी के इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ इंटू के इंटू एन ओवर 100 माइनस सी। ये हमारे पास होता है ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा के लिए परसेंटाइल निकालने का फार्मूला। अब 1 बाय 1 जो है वो हम इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा के लिए, डिकाइल, परसेंटाइल और क्वार्टाइल के लिए, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे अनग्रुप्ड डाटा जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास गिवन है, और 1.0 4.1 7.5 2.9 11.2 9.6 7.3 8.7 12.0 और 12.5 2.3 3.7 4.7 12.2 11.8 9.1 8.4 7.2 6.8 और 10.3। ये सारी वैल्यूज हमारे पास एक अनग्रुप डाटा की फॉर्म में गिवन है, और उसने कहा है कि फाइंड द Q1 D7 एंड P40 फॉर द गिवन डाटा। कोई भी वैल्यू यहाँ पे दे सकता है, जो भी वैल्यू देगा वो हमने यहाँ पे फार्मूले में पुट करके लिख देनी है और वो फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद जैसे मैंने आपसे कहा था कि डाटा को हम सॉल्व करने से पहले अरेंज करते हैं, तो यहाँ पे हम अरेंज करेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, सारी वैल्यूज को हम इस तरह से लिखेंगे। कोई भी आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। लिखने के बाद हम Q1 फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। Q1 जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर K की जगह 5 आ जाए तो आपने यहाँ पे भी 5 लिखना है। इससे यहाँ पे 1 आया तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, 1 इंटू एन प्लस 1 ओवर 4 वैल्यू। 1 वहीं पे है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, एन का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, वो है हमारे पास 20। अगर हम काउंट करें 20 प्लस 1 ओवर 4
21/4 वैल्यू, और ये हमारे पास आ जाएगा 5.25। 5.25 में अब हम इसको मजीद थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। फिफ्थ वैल्यू अलहदा कर लेते हैं, 0.25 ये वैल्यू हम अलहदा कर लेते हैं, और हम देखेंगे कि 5 और 6 के दरमियान जो चीजें आ रही हैं उसका डिफरेंस लिखेंगे। यानी ये 5 और 6 के दरमियान है ना 5.25 वैल्यू, तो 6 में से हम क्या करेंगे 5 माइनस करेंगे, और जो वैल्यू आएगी यानी छठी वैल्यू और पांचवी वैल्यू हम उनको छठवीं में से पांचवी माइनस करेंगे छठी में से, तो जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम 0.25 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं जी फिफ्थ वैल्यू कौन सी है। 1 2 3 4 5, 4.1 हमारे पास फिफ्थ वैल्यू है। उसके बाद 0.25 वैसे ही आ जाएगा, ये वाला जो पॉइंट से आ गया। उसके बाद बचती सिक्स वैल्यू माइनस फिफ्थ वैल्यू। 1 2 3 4 5 6, 6 4.7 है और फिफ्थ वैल्यू क्या है 4.1। माइनस करेंगे और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 0.25 ही आएगा, ठीक है। तो 4.1 प्लस 0.25 हमारे पास आंसर क्या आ गया 4.25। तो इस तरह से हम अनग्रुप डाटा का जो क्वार्टाइल है, जहाँ यहाँ पे अगर 4 होता तो हमने यहाँ पे 4 लिखना था। इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि डिकाइल किस तरह से, D7 किस तरह से फाइंड आउट करना है। अब D7 हमने इस अनग्रुप डाटा का फाइंड आउट करना है। D7 के लिए मैंने बताया था कि यहाँ पे k की वैल्यू जो भी होगी आपने यहाँ पे k की वैल्यू भी लिखनी है। D7 = 7 × n+1/10, क्योंकि 10 डिकाइल मालूम करें इसलिए यहाँ पे 10 आएगा, वो वैल्यू जो आएगी उस हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 × 20 + 1/10 वैल्यू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 21 × 7/10, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास इसका आंसर आएगा 14.7 वैल्यू। अब सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे 14 को ज़्यादा कर लेंगे, 0.7 को ज़्यादा कर लेंगे। 14th वैल्यू प्लस 7.7, सॉरी 0.7 को हमने ज़्यादा कर लिया, और इसके बाद ये वैल्यू जो आ रही है 15 और 14 के दरमियान आ रही है, यानी 14 से 15, और 15वीं और 15वीं में से हम क्या करेंगे 14वीं वैल्यू जो है उसको माइनस कर देंगे। 15th वैल्यू माइनस 14th वैल्यू, उस हिसाब से हम इसको क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। 14th वैल्यू हमारे पास कौन सी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 9.6 प्लस 0.7 इंटू 15th वैल्यू क्या है 10.3 और 9.6 माइनस 9.6, ठीक है। इन सब को सॉल्व करने के बाद 10.3 में से हम अगर 9.6 माइनस करें उसको 0.7 से मल्टीप्लाई करें, और जो जवाब आएगा उसको हम 9.6 में क्या करेंगे प्लस, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 10.09। ये होगा जी इसका D7, ठीक है। अनग्रुप डाटा का डिकाइल फाइंड आउट करने का ये मेथड है। अब हम देख लेते हैं परसेंटाइल किस तरह से मालूम करना है। P40 परसेंटाइल निकालने का फार्मूला भी उसी तरीके से है, जस्ट आपने जितनी वैल्यू के की यहाँ पे दी हुई है वो यहाँ पे लिख देनी है, और बटे के नीचे आपने 100 लिख देना है, ठीक है। फार्मूले में वैल्यूज हम पुट कर देते हैं 40 × 20 + 1/100, P40 = 40 × 21/100, 0 0 से कट गया, 2 2 बार 4, तो 5 बार 10, 42 16 5, ये आपके पास आ जाएगा 8.4 वैल्यू, ठीक है। आपका कैलकुलेशन 8.4 वैल्यू। उसी तरीके से हम तो लिख लेते हैं
8.4 जो है वो आपको पता है 9 और 8 के दरमियान है। 8 हम 8th वैल्यू सबसे पहले, उसके बाद प्लस 0.4, ये 0.4 वैसे लिख लेंगे, और 9th माइनस 8 वैल्यू, ठीक है। P40 इज इक्वल टू 8th वैल्यू कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7.2 प्लस 0.4 वैसे ही आ जाएगा। 9th वैल्यू कौन सी है, 7.3 माइनस 7.2, 7.2 प्लस 0.4 इंटू, ये हमारे पास 0.1 आ जाएगा। 7.3 में से अगर 7.2 निकालेंगे तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 0.4 ही आएगा। 7.2 प्लस 0.4, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 7.24, पर ये हमारे पास क्या आएगा, 0.4 आएगा। 0.4 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04 आएगा, और जब जमा करेंगे तो 7.24 जो है वो इसका P40 आ जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल थी हमारे पास अनग्रुप डाटा के लिए। अब हम ग्रुप डाटा के लिए इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। क्रिटिकल परसेंटाइल क्वार्टाइल किस तरह से फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास यहाँ पे ग्रुप डाटा दिया गया है, यहाँ पे क्लासेस हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं। इसमें उसने पूछा है कि Q3, D1 और P65 फाइंड आउट करें। तो मेथड थोड़ा सा मीडियन वाला ही है, ठीक है, अगर आप प्रीवियस लेक्चर को उठा के देखें। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मूला, सबसे पहले Q3 का हम फार्मूला लिखते हैं। Q3 अगर यहाँ पे 4 होता तो हमने यहाँ पे भी 4 ही लिखना था K की जगह। Q3 इक्वल टू L प्लस H ओवर F इंटू 3N ओवर 4 माइनस C। तो सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट, फार्मूले के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे एक टेबल ड्रा किया है। क्लासेस वैसे लिख दी, फ्रीक्वेंसीज भी वैसे लिख दी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें पता है N होती है, ठीक है। N इज इक्वल टू समेशन F, तो 55 आ गया हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद हमने क्लास बाउंड्रीज बनाई। क्लास बाउंड्रीज मैंने बताया था आपको कि ये हमारे पास जो ऊपर वाली क्लास है, या कोई भी आप क्लास इसमें से दे सकते हैं, ये हमारे पास क्लास है। इसमें जो इसकी अपर वैल्यू, अपर लिमिट है, उसमें से हम जो उसके बाद आने वाली क्लास है उसकी लोअर लिमिट को माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद 9 में से 10, जैसे मैंने यहाँ पे माइनस किया, 2 पे डिवाइड किया, जब हमारे पास आ गया -1/2, और जब हमारे पास इसको हमने डिवाइड किया तो 0.5 आ गया। तो 0.5 जो है वो फर्स्ट वैल्यू में से हम माइनस करते जाएंगे और सेकंड वैल्यू में प्लस करते जाएंगे। इस तरह से हम 0.0 में से 0.5 निकाला तो माइनस 0. सॉरी, ये हमारे पास है माइनस में -0.5। जब -0 में से -0.5 माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया -0.05। इसी तरह से जब हमने इसमें 0.5 ऐड किया तो ये हमारे पास हो जाएगा 9.5। इसी तरह 10 में से हम माइनस करेंगे 0.5 तो ये हमारे पास 9.5, और जब इसमें हम प्लस करेंगे 0.5 तो 19.5। इसी तरह से हम सभी की क्लास बाउंड्रीज बना देते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस क्वार्टाइल। तो इसमें हम क्या करेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेंगे 5, पहली वैल्यू वैसी आ जाएगी। फिर सेकंड वाली वैल्यू जो है उसमें हम पहली वैल्यू जमा करके लिख देंगे, 14 आ जाएगा। 14 में हम 17 जमा करके लिखेंगे, हमारे पास 31 आ जाएगा। इसी तरह 31 में 15 करेंगे 46। इस तरह से हमारे पास ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो बन जाएगी। अब हम फार्मूले के मुताबिक इसको सॉल्व करते हैं। 3.n/4 जो है वो हमने, जो इसकी क्वार्टाइल वैल्यू है वो फाइंड आउट करने के लिए, यानी हमने किस क्लास की क्वार्टाइल फाइंड आउट करनी है। वैसे तो आप की भी क्लास पिक कर सकते हैं, लेकिन इस हिसाब से हमने देखना है 3n/4। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे थर्ड वैल्यू बनती है क्योंकि Q3 हम फाइंड आउट करें, लेकिन अपनी आसानी के लिए हम 3n/4 जो है वो लगा के, n कितना है 55 है हमारे पास,
3 इंटू 55/4, ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद 41.25 आ जाएगा। तो हमने देखना है कि 41.5 जो है वो यहाँ पे कितनी करीब तरीन वैल्यू जो है वो बनती है। वो हमारे पास है जी चौथी वैल्यू 39.5 जो है, उसके करीब करीब है 41.25 अपर लिमिट इसकी जो है। तो हमने ये वाली जो हमारे पास क्लास है उसको हमने चूज कर लिया कि इसका हमने Q3 फाइंड आउट करना है। अब हम फार्मूले में इसको वैल्यूज को पुट करेंगे। इसकी लोअर क्लास लिमिट क्या है हमारे पास 30, सॉरी इसकी लोअर क्लास बाउंड्री ये हमारे पास होती है लोअर क्लास बाउंड्री 29.5 प्लस इसका h यानी इसका क्लास इंटरवल कितना है, डिफरेंस अगर हम निकालें 39.5 में से 29.5 से हमारे पास आ जाएगा 10 ओवर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बनती है यहाँ पे 15 सॉरी ये क्यूमुलेटिव है, हम फ्रीक्वेंसी f की बात कर रहे हैं। इसके सामने कितनी आती है 15 इंटू 3n/4 कितना आया 41.25 माइनस, जब हम ये लिखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वही चीज जो है वो सॉल्व होगी जो हम यानी इस क्लास का फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ना। अगर हम 3n/4 इसका लिखते यानी अगर हम इसका क्वार्टाइल फाइंड आउट करना चाह रहे होते तो हमारे पास यहाँ पे फ्रिक्वेंसी भी हम इसी की लिखते, ठीक है, और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी उससे जो पहले आ रही है 14 वो भी हम यही उसी की लिखते। लेकिन अब हमारे पास ये वाली क्लास है तो इससे पहले आने वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो 31 है, तो वो हम यहाँ पे पुट करेंगे जैसे हमने मीडियन के अंदर किया था। तो आफ्टर कैलकुलेशन जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 36.33, ये इसका है Q3। कोई भी ग्रुप डाटा का क्वार्टाइल फाइंड आउट करने का तरीका। अब हमने D1 फाइंड आउट करना है। D1 फाइंड आउट करने का फार्मूला L + H/F। यहाँ पे 1 है तो n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n ही आ जाएगा ओवर 10 डिवाइड वाला -3। D1 हमने सबसे पहले n/10 के लिए हम देख लेते हैं कि हमने कौन सी क्लास है उसकी डिकाइल मालूम करना है। 55 जो है टोटल n है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं या फ्रिक्वेंसीज है। 55/10 इंटू ये हमारे पास आ जाएगा 55.5। तो यहाँ पे क्लोजेस्ट वैल्यू 5.5 की फर्स्ट ही है एंड जो पहली हमारे पास क्लास दी गई है। तो उस हिसाब से लोअर क्लास बाउंड्री 0.05 हमने लिखी -0.05 प्लस h जो है वो हमारे पास क्या है टाइम इंटरवल वो है 10, ठीक है। अगर हम 9.5 में से -0.05 निकालें ना तो हमारे पास 10 आएगा। और ये हमारे पास कितना है 5.5 माइनस इसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है वो वही बनेगी जो इसके सामने, क्योंकि इससे पीछे कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। और ये वैसे लिख देंगे 5 1 are 5, 5 2 are 10 और 5.5 में से 5 निकालें तो 0.5 आ जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। 1 में से अगर हम -0.05 माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.95। तो ये है इसका D1। इस तरह से हम डिकाइल किसी भी ग्रुप डाटा का फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखेंगे परसेंटाइल P65 किस तरह से फाइंड आउट करना है इसका। परसेंटाइल का फार्मूला हम P65 फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हमने यहाँ पे 65 लिख दिया। P65 = L + H/F इंटू 65 जो मैंने बताया था कि K की वैल्यू जो होगी वही हमने यहाँ पे पुट करनी है 65 इंटू n/100 - c। सबसे पहले हमने 65 इंटू n/100 को लिख के हमने ये देख लिया कि हम कौन सी क्लास का परसेंटाइल जो है वो फाइंड आउट यहाँ पे करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। जब हमने यहाँ पे 30 n की जगह 55 लिखा तो हमारे पास आ गया 35.75। तो 35.75 जो है ये वाली जो हमारे पास क्लास है इसकी रेंज में आ रहा है, ठीक है। इस रेंज में आ रहा है तो इसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो है 29.5 प्लस h जो है वो टाइम इंटरवल है, जब माइनस करेंगे तो 10 ही आएगा ओवर 15 फ्रीक्वेंसी इसकी के सामने वाली, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास 65 n/100 आया ना वो 35.75 आया, उसमें से हम माइनस करेंगे वो वाली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो इससे पहले आ रही है। तो इस क्लास से पहले वाली की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी है 31, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं।
जब माइनस करेंगे 4.75 आ जाएगा, ये 0.67 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें जब 229.5 में जमा करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 32.67। इस तरह से हम ग्रुप्ड डाटा का क्वार्टाइल, डिकाइल और परसेंटाइल फाइंड आउट करते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको इसमें से कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।